हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा बहुत ही शानदार टॉपिक्स जो आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके बोर्ड में हर साल क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नाम है भैया विद्युत फ्लक्स तथा गॉस थ्योरम। तो अगर ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझना है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे दिग्गी सर के साथ। अब इस टॉपिक्स को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले बात अपन करेंगे भैया क्षेत्रफल सदिश की। अब क्षेत्रफल सदिश क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल किसका निकाला जाता है। तो सर वो तो दुनिया को पता है कि जो क्षेत्रफल निकाला जाता है किसी पृष्ठ का निकाला जाता है। तो जब हम किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको हमको क्या मिलता है बेटा? परिमाण मिलता है। क्या मिलता है? परिमाण मिलता है। तो याद रखना, हम जितने भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उस क्षेत्रफल का परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। क्या होती है भैया? दिशा होती है। और दिशा हमेशा कहां होती है भैया? उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले लिखते हैं प्रत्येक पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। क्या होती है बेटा? उसकी दिशा भी होती है। दिशा भी होती है। अब आपको भी पता है भैया, जिस भौतिक राशि के पास उसके परिमाण के साथ साथ अगर दिशा भी हो जाए तो कौन सी राशि कहलाती है बेटा? सदिश राशि कहलाती है। इसलिए अपन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं भैया? क्षेत्रफल सदिश से पढ़ते हैं। अब भैया क्षेत्रफल की जो दिशा कहाँ पे देखी जाती है बेटा? क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है हमेशा कहाँ देखी जाती है भैया? पृष्ठ के लंबवत। बेटा अगर आपको ये क्षेत्रफल सदिश समझ में नहीं आएगा तो विद्युत फ्लक्स आपको कतई समझ में आने वाला नहीं है। तो याद रखना दिशा कहां होगी? पृष्ठ के लंबवत। लंबवत देख रहे हैं भाई? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। किधर होगी भैया? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। आया भाई समझ में कि नहीं आया? अब एग्जांपल देख लो बेटा। ये क्या लिया हूं बेटा? मैं एक पृष्ठ लिया हूं। क्या लिया हूं बेटा? ये पृष्ठ लिया हूं। ये कैसा है बेटा? वृत्ताकार पृष्ठ है। इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। बिल्कुल होगा सर। कितना होगा? पाई आर के स्क्वायर होगा। तो ये तो परिमाण आ गया बेटा। अब इसकी दिशा बतानी होगी तो अगर बेटा मैं इसको कहां से देख रहा हूं? ऊपर से देख रहा हूं तो इसकी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर दिशा होगी। इसका बेटा क्षेत्रफल सदिश कहां होगा? बाहर की ओर होगा। अगर ये पृष्ठ ऐसे रखा है बेटा तो अगर अपन इस पृष्ठ को कहां से देख रहे हैं? इधर से देख रहे हैं। तो जिस तरफ से देखोगे उसी तरफ बेटा लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश की क्या होगी? दिशा होगी। तो अगर इस पृष्ठ को मैं इधर से देख रहा हूं तो इसकी दिशा कहां होगी सर? इधर होगी। अगर ये पृष्ठ ऐसे रखा होगा तो मैं नीचे से देख रहा हूं तो इसकी दिशा कहां होगी? नीचे की ओर होगी। आया भाई समझ में कि नहीं आया? अगर ये बेटा आप ऐसे रखे हो, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं सामने, तो इसकी दिशा कहां होगी? इधर होगी। तो कोई भी पृष्ठ की बेटा अगर आपको दिशा बताना है, क्षेत्रफल सदिश बताना है, तो उस पृष्ठ को जहां से देखोगे उसके लंबवत बाहर की ओर क्या कर दो बेटा? एक तीर लगा दो, एरो मार दो। वो क्या बता देगा बेटा? क्षेत्रफल सदिश की दिशा बता देगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया? अब यहाँ पे बेटा अपन एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? एग्जाम्पल लेते हैं। ये लो भैया, कोई मैं कह लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे क्या बना लिया बेटा? एक आयत बना लिया। क्या बना लिया? ये आयत यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब बोला है भैया इसका क्षेत्रफल सदिश निकलो। तो लो भैया इसका क्षेत्रफल सदिश लगा दिया। इसका परिमाण कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। इसका परिमाण ये क्या बेटा? आयत है तो 4 दूनी 8। 8 क्या हो गया? परिमाण। अब आपको दिशा देखना है तो ये क्या बेटा? ये एक्स दिशा है और ये वाई दिशा है। तो मैं भैया इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इस बेटा ये इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां होगी? लंबवत बाहर की ओर आपकी तरफ होगी। तो एक्स है, ये वाई है, तो बाहर की ओर क्या होगा भैया? जेड। और जेड की दिशा कौन बताता है सर? जेड की दिशा जो बताने वाला होता है के कैप बताता है। आपको स्टार्टिंग में बता दिया था भैया। एक्स की जो दिशा बताएगा कौन बताएगा? आई कैप बताएगा। वाई की दिशा कौन बताता है? जे कैप बताता है। और जेड की जो दिशा है कौन बताएगा भैया? के कैप बताएगा। आया भाई समझ में? तो बेटा इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहां होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। और लंबवत बाहर की ओर किधर होगा? जिस ओर से आप देख रहे होंगे। आया भाई समझ में कि नहीं आया? जैसे बेटा ये पृष्ठ है, अगर मैं इधर से देखूंगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा। अगर आप उस तरफ से देख रहे हो तो इसका क्षेत्रफल सदिश उस तरफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल चमक गया सर। तो कमेंट बॉक्स में दिग्गी सर के लिए लगा दो भैया। तो भैया इधर क्या हो जाएगा? बाहर की ओर तो क्या हो जाएगा? 8 के कैप। आया भाई समझ में कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में। अगला एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं भाई। यहां पे देखो भाई, ये y है और ये x है।
अब ये ऐसे कोई सिक्का रखा हुआ है भाई, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, 2 मीटर दिया है। इसका क्षेत्रफल सदिश देखना है भाई, तो क्षेत्रफल सदिश लगा दिए तो परिमाण कितना हो जाएगा, ये सर्कल का एरिया कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर। तो आर कितना दिया है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 4 पाई। ये तो क्या आ गया, परिमाण आ गया। अब दिशा किधर होगी, तो भैया ये पृष्ठ कैसे रखा है भैया, देखो ये y है, ये x है, ये पृष्ठ ऐसे रखे तो क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा। तो बेटा ये क्या है बेटा, ये ऊपर y है, ये क्या है बेटा x है। तो बेटा इस क्षेत्रफल की जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है ये कहां आएगी सर, बाहर आएगी, इधर आएगी, मतलब कहां पे आएगी, y एक्सिस पे आएगी। तो y एक्सिस की जो दिशा बताता है कौन, एकांक सदिश, क्या कहते हैं भैया उसको, जे कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, जे कैप। तो कितना हो जाएगा 4 पाई जे कैप। आया भाई समझ में कि नहीं आया, ये हो गया बेटा इसका क्षेत्रफल सदिश। समझ में आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आ गया, मजा। तो क्षेत्रफल समझ में आया कि नहीं आया सर, समझ में आ गया। अब आते भैया नेक्स्ट टॉपिक में, अब आते भैया विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो सबसे पहले फ्लक्स समझते हैं, विद्युत बाद में समझेंगे। तो फ्लक्स का मतलब होता है भैया कि समझ लो कोई पृष्ठ ले लिया, अब इस पृष्ठ के लंबवत कौन जा रहा है, अगर पानी जा रहा है, समझ लो यहां से पानी, बहुत सारा पानी बह रहा है, इस पृष्ठ को ऐसा लगा दूंगा, ये बीच से कटा हुआ है, क्या है बेटा, बीच से कटा हुआ। तो इस पृष्ठ के अंदर से जितना पानी जाएगा वो क्या कहला जाएगा बेटा, पानी फ्लक्स कहला जाएगा, वाटर फ्लक्स कहला जाएगा। अब कोई गेट बना है बेटा, समझ लो ये गेट है, बहुत सारा इसके अंदर से आदमी भर के जा रहा है, इसके देखो बाहर से आदमी जा रहा है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, इसके इस पृष्ठ के अंदर से कितना आदमी जा रहा है, तो क्या कहला जाएगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला मेन फ्लक्स कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, मेन फ्लक्स कहला जाएगा। तो अगर भैया इधर प्लस आवेश है, इधर माइनस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा किधर से आएगी सर, प्लस से माइनस की ओर जाएंगी। यहां से भर भर के विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है, ऐसे जा रही है बहुत सारी, ये एक बनाया हूं, ऐसे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। अगर बेटा इनके बीच में क्या रख दूं, कोई पृष्ठ रख दूं, तो इसी पृष्ठ के अंदर से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर जाएंगी, और कैसे जाना चाहिए, लंबवत होकर जाना चाहिए। तो जिस पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं भैया लंबवत होकर जाएंगी, वो क्या कहलाएंगे भैया, इस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या कहलाएगा भैया, फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। आया भाई समझ। अगर इस पृष्ठ को ऐसे रख दूं, तो विद्युत क्षेत्र का कैसे जाएंगी, ऐसे 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 जा रही, ऐसे ऐसे थोड़ी मुड़ जाएंगी, ऐसे होकर जाएंगी। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। मतलब इस पृष्ठ से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जा रही है, तो इस पृष्ठ का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। तो भैया डेफिनेशन क्या बोलती है भैया विद्युत फ्लक्स की, किसी पृष्ठ से लंबवत होकर जाने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आया भाई समझ में कि नहीं आया। अब बनाना है भैया इसका फार्मूला। फ्लक्स को किससे शो करते हैं भैया, फाई से। किससे शो करते हैं, फाई से। अब मेरा एक क्वेश्चन है, समझ लो भाई, यहां पे दो पृष्ठ ले लिया, एक छोटा ले लिया और एक बड़ा ले लिया। एक क्या ले लिया भैया, छोटा ले लिया, और एक क्या ले लिया, बड़ा ले लिया। जैसे यहां पे देखो भाई, ये दो पृष्ठ दिख रहे हैं भाई आपको, एक ये है पृष्ठ और एक ये छोटा पृष्ठ है। यहां से बहुत सारी विद्युत क्षेत्र का भर भर के जा रही है। अब ये बताओ बेटा, ये दो पृष्ठ लिया, किस पृष्ठ से ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर जाएंगी, छोटे वाले से कि बड़े वाले से सर, बड़े वाले से ज्यादा जाएंगी, छोटे वाले से कम जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं भैया कि जो विद्युत फ्लक्स है क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। करता है कि नहीं करता सर, जिसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी। तो लो भैया पहला स्टेटमेंट क्या बन गया, फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर करता है भैया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कौन सी है बेटा, क्षेत्रफल सदिश लेना है। अब दूसरी बात करूं भाई, अब दूसरी बात क्या करूं कि समझ लो ये दो पृष्ठ ले रहा हूं, दोनों पृष्ठ क्या है बेटा, बराबर है। ऊपर वाले पृष्ठ से 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, नीचे वाले से 50 जा रही है। किस पृष्ठ का फ्लक्स ज्यादा होगा सर, जिससे 50 जाएंगी उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं भैया, जिस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा जाएंगी उस पृष्ठ का फ्लक्स ज्यादा, जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम जाएंगी उस पृष्ठ का फ्लक्स भी कम होगा। तो जो फ्लक्स होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा बेटा विद्युत क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र के ऊपर। अब दोनों को बेटा आप जमा के लिखोगे तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आया भाई समझ में, बिल्कुल समझ में आया। अब भैया आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे वेक्टर फॉर्म से तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ये हो गया बेटा आपके विद्युत फ्लक्स का फार्मूला। जहां आप लिख देना भाई, जहां बेटा ई क्या है, ये जल्दी बताओ, विद्युत क्षेत्र है सर,
ए क्या है भैया, पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है बेटा, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और थीटा क्या है भैया, ई वेक्टर तथा ए वेक्टर के बीच का कोण, ए वेक्टर के बीच का कोण है। आया समझ में कि नहीं सर? बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात करेंगे इसकी किस विशेष स्थितियां होती हैं। क्या होती है बेटा, विशेष स्थितियां होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली विशेष स्थिति क्या होगी भाई, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए भैया, 0 हो जाए। अब थीटा बराबर 0 का मतलब याद रखना बेटा, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच के कोण की बात कर रहा है भैया 0 डिग्री। किसके बीच की बात कर रहा है भैया, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच के कोण की बात कर रहा है। तो अगर बेटा कोई पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा सर, क्षेत्रफल सदिश इसका इसी तरफ होगा। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जा रही है, अगर ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है तो जल्दी बताओ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना बन रहा है, दोनों समांतर है, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा भैया, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ई ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया सर? बिल्कुल आया। मेरे कहने का मतलब बेटा ये क्या कोई टेस्ट है, विद्युत क्षेत्र रेखा यहां से ऐसे जा रही है, बहुत सारी ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है। तो इस पृष्ठ का आप उधर से देख रहे हो, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इसी तरफ होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसी तरफ जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो इसका जो फ्लक्स होगा कितना होगा भैया, ई ए होगा। कितना होगा, ई ए होगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया सर? बिल्कुल समझ में आया। तो बेटा कई बार इसको घुमा के पूछ लिया जाता है, तो क्या घुमा लेगा बेटा, यदि पृष्ठ ई वेक्टर के कैसे रखा हो बेटा, लंबवत रखा हो। क्या रखा हो, लंबवत रखा हो, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ई ए होगा। देखो पृष्ठ जो है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कैसे रखा है बेटा, लंबवत। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जा रही है सर, ये ऐसे जा रही है। तो ये देखो पृष्ठ कैसा है बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखा है। आया समझ में? हाँ। लेकिन क्षेत्रफल सदिश कैसा है बेटा, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर है। कैसा है बेटा, समांतर है। आया भाई समझ में? पृष्ठ लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कैसा है भैया, लंबवत है। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं भैया। तो क्वेश्चन बेटा अच्छे के पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। अगर पृष्ठ लंबवत बोले तो ये, अगर बोला भैया क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के कैसा समांतर है, तो फिर यही लगाने का। आया भाई समझ में? दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है भाई, दूसरा बेटा क्या बोलते हैं, दूसरा स्पेशल केस क्या है, यदि थीटा बराबर क्या हो भैया, 180 डिग्री हो। बिल्कुल। अब ये पृष्ठ ऐसे, अभी आप कहां से देख रहे थे, इधर से देख रहे थे, तो क्षेत्रफल सदिश भी इसी तरफ, विद्युत क्षेत्र का है तो यहीं से आ रही है, क्योंकि उधर मैं प्लस मान रहा हूं, इधर माइनस आ रहा हूं। अब आप किधर से देख रहे हो, इधर से देखोगे, तो अब आपका बेटा विद्युत क्षेत्र का है तो इसी तरफ जाएंगे। अब आपका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब क्षेत्रफल सदिश कहां से देखा जाता है, जहां से आप देख रहे होते हो उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो मैं इधर से देख रहा हूं, इस पृष्ठ का लंबवत बाहर की ओर क्या कहलाएगा सर, इधर होगा। तो विद्युत क्षेत्र का है उधर, क्षेत्रफल सदिश इधर। तो बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कितना कोण बनेगा सर, 180 बनेगा। कितना बनेगा, 180। तो यहां पे देख लो भाई, ये क्या है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब मैं किधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं, तो ये क्या हो गया जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। तो इनके बीच का कोण कितना हो गया सर, 180 हो गया। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, देख लो भाई, ई ए कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है भैया, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई ए। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तीसरा केस क्या हो जाएगा, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए भैया, 90 डिग्री हो जाए। अब थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब बोल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कैसे हो भैया, लंबवत हो। अब ये कब कब बनेगा, समझ लो विद्युत क्षेत्र का क्या जा रही है बेटा, ऐसे जा रही है। अगर पृष्ठ को मैं ऐसे रख दूं, तो विद्युत क्षेत्र का कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा सर, लंबवत बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे देखो भाई, ये क्या, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सही, सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इनके बीच का कोण कितना बन रहा है सर, 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। अब वैसे भी देख लो ना, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है और पृष्ठ ऐसे रखा है बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कैसे रखा है, समांतर रखा है। तो विद्युत क्षेत्र का ऐसे थोड़ी मुड़ जाएंगी, वो तो ऐसे जा रही है ना। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा सर, 0 होगा। कैसा होगा भैया, 0 होगा। तो इसका मतलब है, यदि पृष्ठ ई वेक्टर के कैसा रखा जाए भैया, समांतर रखा हो। कैसे रखा हो बेटा, समांतर रखा हो। अगर समांतर रखा हो
तो भैया समझ जाना ये पृष्ठ ऐसे बना हुआ है। अब विद्युत क्षेत्र का कैसे जा रही है बेटा, ऐसे जा रही है। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर होगा इसका। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। देख लो ई ए cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो आपके एग्जाम में बेटा इसकी डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा। आया भाई समझ में? इसके स्पेशल केस पूछ लिए जाएंगे एमसीक्यू में, ये 1 नंबर 2 नंबर में कटिंग क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके कुछ नोट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया, नोट पढ़ते हैं। तो भैया जो फ्लक्स है कौन सी राशि है सर, अदिश राशि है। तो याद रखना बेटा विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। कौन सी राशि है भैया, अदिश राशि है। मतलब इनका जोड़ घटाना कैसे करेंगे, बीजगणितीय योग से करेंगे। कैसे करेंगे, बीजगणितीय योग से। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। इसके बाद भैया इसका क्या देखेंगे, एसआई मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, एसआई मात्रक। तो इसका फार्मूला क्या है भैया, जल्दी बताओ। फाई बराबर क्या है भैया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो जल्दी बताओ विद्युत क्षेत्र का बेटा मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन पर कूलम होता है। एरिया क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलम, ये किसका मात्रक हो जाएगा भैया, विद्युत फ्लक्स का। बीवी सूत्र क्या हो जाएगा, तो बीवी सूत्र भी बना लेंगे, बहुत ही आसान है। हमको भैया फार्मूला पता है, फार्मूले से हमने क्या देख लिया, मात्रक, मात्रक से बन जाएगा बीमी सूत्र। तो न्यूटन का बीमी सूत्र क्या होता है सर, एम एल टी माइनस 2 होता है। मीटर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। कूलम का क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, एक एल ये है, एक एल ये है, तो क्या हो जाएगा एम एल की पावर क्यू, टी माइनस 2, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी माइनस 1 ए माइनस 1। फाइनल क्या हो जाएगा भैया, टी की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 1, बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा -3 ए की पावर -1। ये किसका बीवी सूत्र हो गया भैया, विद्युत फ्लक्स का। बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा बीमी सूत्र बताइए। तो आपको ये रटना नहीं है, बनाते आना चाहिए। और नहीं बना पाओगे तो आपके भैया मात्रक बीमी सूत्र के बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपके खल्लास मिलेंगे ही नहीं। आया भाई समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद और क्या देखेंगे भाई, छोटे छोटे अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स। तो भैया छोटे अवयव के लिए कैसे देखेंगे, समझ लो कोई एरिया दिया है भाई, ये एरिया दिया है, इधर से बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं बेटा, बहुत छोटा एरिया ले रहा हूं। अब बहुत छोटा एरिया ले रहा हूं तो इस छोटे एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा सर, बहुत छोटा होगा, डेल ए वेक्टर होगा। अब इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ये क्या जानी भैया, विद्युत क्षेत्र रेखा जानी। तो अब ये छोटे एरिया से जो विद्युत क्षेत्र रेखा जाएंगे क्या जाएंगे सर, बहुत कम जाएंगे। क्या जाएंगे भैया, बहुत कम जाएंगे। तो फ्लक्स भी कितना जाएगा, बहुत कम फ्लक्स बनेगा। तो क्या हो जाएगा, डेल फाई ई वेक्टर इंटू डेल ए वेक्टर। अब आपको पूरे एरिया का फ्लक्स निकालना है तो क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। तो याद रखना बेटा, अगर बहुत कुछ चीजों का हमको समझ में नहीं आता, जैसे कि यह एक बाल्टी लिया हूं, अब इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, कोई आवेश डाल दूंगा, तो जो विद्युत क्षेत्र के इधर से भी निकलेंगे, हर जगह से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे सर, बिल्कुल निकलेंगे। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इधर से देख रहा हूं तो इधर से विद्युत क्षेत्र का निकल रही है, इधर से भी निकल रही है। तो फिर क्या करोगे बेटा, एक छोटा सा यहाँ पे हम क्या काटते हैं, बहुत छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, बहुत छोटे टुकड़ा काटेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, बहुत छोटे टुकड़े का क्या निकालूंगा, फ्लक्स निकाल। फिर मुझे पूरे पृष्ठ का चाहिए तो उसका क्या करूंगा भैया, समाकलन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा, पूरे पृष्ठ का क्या निकल के आ जाएगा भैया, जल्दी बताओ। पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो डेल फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई। इसको और क्या लिख सकते हैं, ई डेल ए कॉस थीटा। आया भाई समझ में? तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा बेटा छोटे अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स का। आया भाई समझ में? तो ये हो गया बेटा विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, गाउस प्रमेय या गाउस का नियम या गाउस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा 100% ये क्वेश्चन आता ही है। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना सीख लिए तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हिंदी मीडियम का ये क्वेश्चन आता ही है। अब भैया गाउस ने ये थ्योरम क्यों दी, विद्युत फ्लक्स निकाला तो हम पहले सीख गए थे। तो गाउस ने दिमाग लगाया, यार अभी जो विद्युत फ्लक्स निकाल रहे थे हम किसका निकाल रहे थे, खुले पृष्ठ का निकाल रहे थे। अगर मुझे किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। तो भैया गाउस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या लिया, बहुत सारे बंद सरफेस लिया, बंद पृष्ठ लिया। क्या लिया भैया, बहुत सारे बंद पृष्ठ ले लिया, एक बेलनाकार ले लिया, एक क्या ले लिया भैया, क्यूब ले लिया। क्या ले लिया, क्यूब ले लिया।
एक क्या ले लिया, फुटबॉल ले लिया, और भी एक ऐसे बंद पृष्ठ ऐसे ऐसे कुछ ले लिया। अब इसके अंदर एक आवेश ये रख दिया, इसके अंदर भी क्यू आवेश रख दिया, इसके अंदर भी क्यू आवेश रख दिया, इसके अंदर भी क्या क्यू आवेश ले लिया, पूरे बंद पृष्ठ है भाई। अब जब सबका क्या निकाला बेटा, विद्युत फ्लक्स निकाला, और विद्युत फ्लक्स किससे निकाला, फार्मूले से निकाला। किससे निकाला, फार्मूले से। तो जो सबका आंसर आ रहा था फ्लक्स का, क्या आ रहा था भैया, आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर भी वही आ रहा था, इसका आंसर भी वही आ रहा था, इसका आंसर भी वही आ रहा था, इसका आंसर भी यही आ रहा था। तो अब भैया गाउस ने बोला कि अब आपको जब भी बंद पृष्ठ का फ्लक्स निकालना हो तो बार बार बेटा फार्मूले से निकालने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या लगा दो, स्टेटमेंट लगा दो। और स्टेटमेंट क्या बोलता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी बंद पृष्ठ दिखे तो सबसे पहले उसके अंदर कुल कितना आवेश भरा है वो देख, और बटा क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दो। आपका क्या आ जाएगा भैया, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। आया भाई समझ में। तो गाउस ने क्या बोल दिया भैया कि जो किसी भी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स निकालना है तो भैया उस बंद पृष्ठ के अंदर क्या देखो भैया, कुल आवेश देखो, क्या देखो, कुल आवेश देखो, और बटे में क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ जाएगा भैया, आपका कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया। तो आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है बेटा। तो गाउस थ्योरम ने जो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए जो स्टेटमेंट दिया था, किस पृष्ठ के लिए दिया था, सर बंद पृष्ठ के लिए दिया था। निकालना कैसे है, तो सीधे देखो, बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश भरा है बटा एप्सिलॉन नॉट कर दो, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला आपका कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अब बेटा इसका प्रूफ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बेटा, प्रूफ पूछा जाता है। तो अपन सबसे पहले प्रूफ देखेंगे, फिर इसके अपन नोट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके नोट पढ़ेंगे। आया भाई समझ में कि नहीं आया। तो इसका अपन क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। तो भैया सबसे पहले मैं क्या ले लिया, कोई प्लस क्यू आवेश ले लिया। लो भैया सबसे पहले मैं क्या ले लिया, किसी बिंदु ऊपर क्या ले लिया, प्लस क्यू आवेश ले लिया। अब गाउस ने बोला है कि भैया अगर गाउस प्रमेय का उपयोग करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो बिंदु ओ से मैं क्या ले लिया भैया, आर त्रिज्या का। बिंदु ओ से मैं क्या ले लूंगा, किसी आर त्रिज्या क्या ले लूंगा भैया, आर त्रिज्या क्या बना लिया भैया मैंने, कोई एक क्या बना लिया भाई, ये, हाँ ऐसे आर त्रिज्या का सबसे पहले मैं क्या बना लूंगा भाई, आर त्रिज्या क्या बना लिया बेटा मैंने, गोला लिया हूं, फुटबॉल लिया हूं बेटा। और उस फुटबॉल के अंदर यहाँ पे बिंदु ओ है, यहाँ पे क्या रख दिया भैया, प्लस एक क्यू ले लिया, और आर त्रिज्या क्या बना लिया, एक गोला बना लिया। नो सर बिल्कुल बना लिया। अब भैया प्लस क्यू अंदर रख दिया, तो प्लस क्यू जैसे मान लो बाल्टी, जैसे ही प्लस क्यू अंदर रखूंगा तो प्लस क्यू से चारों ओर क्या निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी तो फुटबॉल के चारों तरफ से ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, हर जगह से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है। मतलब पूरे पृष्ठ पे क्या बन रहा है बेटा, फ्लक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम फार्मूले से निकाल लेंगे फ्लक्स। अगर बेटा हमारा आंसर कितना आ रहा है, क्यू बटा एप्सिलॉन आ रहा है, तो गाउस थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लिया जाए, माना प्लस क्यू आवेश को बिंदु ओ पर रखा गया है। फिर क्या करें बेटा, इससे आर त्रिज्या का गोलाकार गाउसी पृष्ठ का, इससे आर त्रिज्या गोलाकार गाउसी पृष्ठ का निर्माण किया गया है। क्या कर रहे हैं बेटा, गाउसी पृष्ठ का अपन क्या किए, निर्माण किया गया। आया समझ में कि नहीं आया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब अपन क्या देखेंगे भाई यहाँ पे कि भैया प्लस क्यू अंदर रखा हुआ है। एक यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या रखा है, चलो यहीं पे बना लो। अब ये प्लस क्यू अंदर रखा है, तो विद्युत क्षेत्र के इधर से ऐसे निकलेंगे, इधर से ऐसे निकलेंगे, इधर से ऐसे निकलेंगे, इधर से ऐसे निकलेंगे, इधर से ऐसे 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 ऐसे। तो जल्दी बताओ बेटा, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो सर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फार्मूला कितना होता है, सर के क्यू बटा आर का स्क्वायर होता है। तो भैया केंद्र से पृष्ठ की दूरी कितनी, आर है, तो इधर भी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सर के क्यू बटा आर का स्क्वायर। इधर भी कितना होगा, सर के क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो पृष्ठ के हर जगह पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, के क्यू बटा आर का स्क्वायर, पर दिशा भर क्या होगी, अलग अलग होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं भैया कि गोली
गोली पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा भैया, जल्दी बताओ। एक समान होगा। क्या होगा भाई, एक समान होगा। अब कितना होगा जल्दी बताओ भैया, के क्यू बटा, तो ई बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। के की जगह लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कितनी दूरी पे बेटा, पृष्ठ से। अब केंद्र से कितनी दूरी पे है, त्रिज्या आर, तो आर का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा विद्युत क्षेत्र। किधर का विद्युत क्षेत्र आ गया भैया, गोली पृष्ठ के सतह के, और सतह पे हर जगह विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इतना ही इतना ही होगा। अब मुझे क्या निकालना है भैया, इसके पृष्ठ का गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। अब आवेश इसके अंदर रखा है ना, तो अब इधर से भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है किधर का फ्लक्स लूं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो क्या करते हैं बेटा, जल्दी बताओ। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बहुत छोटा एलिमेंट लेते हैं, बहुत छोटा अवयव लेते हैं। तो लो भैया, यहाँ पे बिंदु ओ था, यहाँ पे प्लस क्यू अभी रखा था, ये क्या थी बेटा, आर रेडियस की त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या ले लिया, बहुत मैं छोटा सा क्या कर लिया बेटा, बहुत छोटा एरिया काट लिया। मैं बोलो इधर से विद्युत क्षेत्र रेखा बेटा ये जा रही है, और इसका अगर मैं क्षेत्रफल सहित लूंगा तो इसका क्षेत्रफल सहित, बहुत छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल सहित क्या होगा सर, डेल ए होगा। तो बेटा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बाहर की ओर, देखो ना यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये निकल रही है। इसका अगर यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा लूंगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इसी तरफ होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश छोटे अव्यय का तो दिशा होगी कैसे होगी, एक ही दिशा की ओर होगी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बेटा, यहाँ पे छोटे अवयव से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालूंगा, कुल फ्लक्स। तो जल्दी बताओ बेटा, छोटे अवयव से कितना को गुजरेगा फ्लक्स। अभी फार्मूला सर, बहुत छोटे टुकड़े से बहुत छोटा फ्लक्स बनेगा, डेल फाई। विद्युत क्षेत्र का तो हर सतह पे क्या है बेटा, सेम है, तो ये चेंज होगा नहीं। और बहुत छोटे अवयव के एरिया कितना लिया हूं, डेल ए। अब बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो अब बेटा थीटा कैसा है सर, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर है किसके बेटा, डेल ए वेक्टर के। तो थीटा बराबर कितना लिया जाएगा, 0 डिग्री लिया जाएगा। तो लो भैया, डेल फाई ई डेल ए कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है सर, 1 होता है। तो डेल फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू डेल ए। अब मुझे क्या निकालना है, पूरे गोली जो पृष्ठ है उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। तो क्या कर दोगे भैया, इसका समाकलन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इसका समाकलन कर दिया जाएगा। तो लो भैया, समाकलन का निकाल दो। तो लिख दिया जाए, गोली पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है मेरे को। क्या निकालना है भाई, कुल फ्लक्स निकालना है, कुल विद्युत फ्लक्स। तो क्या कर दोगे सर, समाकलन कर देंगे, डेल फाई ई इंटू डेल ए। ई तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करेगा। डेल फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई। विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, सतह के हर बिंदु पर क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ का कर रहे हैं तो क्या लगाना बेटा, यहाँ पे गोला लगा लेना। ये क्या हो जाएगा, डेल ए। अब भैया मैं किसका बेटा, मेरा पृष्ठ कैसा है सर, गोलाकार है। गोलाकार के छोटे अव्यय का, जो छोटे टुकड़े का जो फ्लक्स था वो निकाल लिया। छोटा टुकड़ा क्या है बेटा, डेल ए। अब मैं डेल ए का जब मैं क्या कर दूंगा बेटा, समाकलन निकाल कर दूंगा, तो पूरा क्या आ जाएगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरा पृष्ठ कैसा है बेटा, गोली है, तो गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी बताओ बेटा सर, 4 पाई होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू एरिया कितना आ गया, 4 पाई आर का स्क्वायर। अब स्टार्टिंग में बेटा जल्दी बताओ, सतह का विद्युत क्षेत्र हर बिंदु पर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो ई की जगह यहां पे रख देंगे, क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर का स्क्वायर। ये क्या है बेटा, 4 पाई आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई खत्म। तो बेटा इस जो गोलाकार पृष्ठ के अंदर जो मैं क्या रखा था, एक प्लस क्यू अवेश रखा था, उसका कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। तो गाउस थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई कि नहीं हो गई सर, बिल्कुल हो गई। हमने क्या लिया बेटा, सबसे पहले क्या लिया, एक प्लस क्यू अवेश ले लिया।
ठीक है। फिर इस बिंदु ओ पे रखा, अब इस बिंदु ओ से आर त्रिज्या क्या बनाया बेटा, एक गोलाकार गाउसी पृष्ठ बनाया। देखो गाउस थ्योरम किसके लिए अप्लाई की जाती है बेटा, किसी बंद पृष्ठ के लिए। तो एक प्लस क्यू आवेश लिया, अब इसको बंद पृष्ठ करने के लिए बेटा मैंने कौन सी आकृति चुनी बेटा, गोलाकार। अब कोई भी अगर आप बेलनाकार भी चूज करते बेटा, बेलनाकार भी लेते तब भी उसका आंसर क्या आता, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही आता। आप एक घन लेते तब भी उसका आंसर क्या आता बेटा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आता। लेकिन जब आप उसको प्रूव करने जाते तो उसका डेरिवेशन क्या हो जाता, बहुत क्या हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता, आसानी से नहीं होता। अपन इसलिए गोलाकार लिए क्योंकि गोलाकार का गोलाकार ज्योमेट्री का एनालाइज करना बहुत आसान होता है। इसलिए बेटा गाउस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कौन सी ज्योमेट्री मैंने चूज की बेटा, गोलाकार। फुटबॉल आया भाई समझ में। तो बेटा ये डेरिवेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आप इतना लिख के डेरिवेशन कर दोगे, आपके पूरे के पूरे नंबर पक जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको 4 के 4 नंबर दिए जाएंगे। अब इसके कुछ नोट है भाई, जिसके नोट दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहला नोट है बेटा, गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। किसके लिए होती है बेटा, बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करती है। याद रखना, गॉस थ्योरम बेटा बंद पृष्ठ के आकार आकृति से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या देखती है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश अंदर भरा हुआ है, और बटा एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपको उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आ जाएगा। यहां पे लिख दिया जाए भाई, गॉस प्रमेय बंद, बेटा एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, बंद पृष्ठ के आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करती है। आया भाई समझ में कि नहीं आया। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि विद्युत द्विध्रुव को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया जाए तो बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स बताओ, कुल फ्लक्स बताओ। तो जल्दी बताओ क्या होगा भैया, कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। इसका आंसर देखते हैं भाई। बेटा ये क्वेश्चन पूछे, कोई भी बंद पृष्ठ ले लिया, समझ लो एक बेलनाकार ले लिया, अब इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा है, मतलब एक प्लस क्यू है भैया और एक क्या भैया, माइनस क्यू है। तो क्या बोला है गाउस ने, क्या बोला है भैया, बंद पृष्ठ के अंदर का क्या लो भैया, कुल आवेश लो, बटा क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश कितना है सर, प्लस क्यू माइनस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, मतलब कुल आंसर क्या आने वाला है बेटा, जीरो। तो याद रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। तो अगर बेटा विद्युत द्विध्रुव को किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर रखोगे तो उस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा भैया, शून्य होगा। और ये पहला पॉइंट याद रखना, गाउस प्रमेय सिर्फ किसके लिए लागू होती है भैया, बंद पृष्ठ के लिए होती है। दूसरा बेटा गाउस प्रमेय जो होता है बंद पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर कतई नहीं करता है। और किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर बेटा विद्युत द्विध्रुव को रखोगे तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया। एक एग्जांपल और देख लो भाई, अगर कहीं पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक कोई भी बंद पृष्ठ ले लो, ये Q1 बराबर 2 कूलम दिया है, Q2 बराबर -10 कूलम दिया, और Q3 बेटा बाहर रखा है 6 कूलम। ये बाहर वाला आवेश लेने की जरूरत नहीं। अगर आपसे बोला जाए इस बंद पृष्ठ का क्या निकालो, कुल फ्लक्स निकालो, तो Q अंदर बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना आवेश है भैया, 2 - 10 बटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12, कितना बचेगा -8, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर के स्क्वायर कूलम। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आपको इस लेक्चर में क्या बता दिया, विद्युत फ्लक्स बताया, इसके पहले अपन क्षेत्रफल सदिश सीखे, और लास्ट में अपन ने क्या देखा बेटा, गॉस प्रमेय है क्या,
गॉस प्रमेय क्यों बनाई गई और उसका अपन ने क्या देखा बेटा, प्रूफ देखा और इसके कुछ नोट्स पढ़े। अगर आप ये टॉपिक बढ़िया शानदार तरीके से बेटा वीडियो आराम से उनको नोट्स बनाती हुए देखते हैं तो बेटा बोर्ड में इस टॉपिक से आपका एक नंबर भी इधर से उधर जाने वाला नहीं। तो अगले लेक्चर्स में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा ये जो सीरीज चल रही है इसमें अगला चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे बेटा, विद्युत विभव तथा संधारित्र। तो मिलते हैं भैया अगले लेक्चर्स में, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।